इस वीडियो में आप सीखेंगे कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए दो एग्जांपल लिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे 2 यानी कि 2 इतना छोटे नंबर को बड़े नंबर 9 से किस तरह से डिवाइड करें, और एक बड़ा एग्जांपल भी हमने लिया है। यहाँ पर 3 नंबर को हमें 712 इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना भी सीखेंगे। तो इसे सीखने से पहले आइए इसके छोटे से कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। कंसेप्ट में इसके ये है कि जैसे 2 लिखा हुआ है या फिर 3 है या फिर 712, कोई भी नंबर हो, इसमें आपको ये बात ये समझनी है कि कोई भी नंबर हो और उसमें आपको डेसिमल यानी कि बूंदी आपको लगी हुई दिखाई दे रही है तो ठीक है, और नहीं लगी हुई दिखाई दे रही तो आप अपने मन से मान लीजिए हर एक नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में ये वाली बूंदी होती है। इसे दशमलव हिंदी में और इंग्लिश में डेसिमल कहा जाता है। तो 712 में बूंदी ये कहाँ लगी होगी, यहाँ पर लगी होगी, और 3 में यहाँ पर होगी, 2 में कहाँ होगी, यहाँ, यानी राइट साइड में सबसे लास्ट में होती है। और उस बूंदी के बाद में आप अपने मन से 0 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, जितना मन हो उतना लगा लीजिए। यानी कि इन 0 का अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी लगाने की तो हम लगा लेंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाह रहा था कि दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हर नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में दशमलव होता है। और उसके बाद में जितने भी 0 की ज़रूरत हो उतने आप 0 1 लगाइए, 2 लगाइए, आपके ऊपर है। जितने भी आपको अगर यूज़ पड़ रहा है, ज़रूरत पड़ रही तो आप लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था इस वीडियो का। आइए इसके पहले एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में हमें डिवाइड करना है 2 को 9 से। तो हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 9 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 9 आ गया तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने कहा इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। ज़्यादा आ गया इसका मतलब गलत है। तो बड़ा बनाएंगे। बड़ा कैसे बनाएंगे? ऊपर वाले नंबर को बड़ा बनाने से पहले हमको एक बात ये मालूम होनी चाहिए कि इसके बाद में राइट साइड में यहाँ दशमलव है, और इसके बाद में 1 0 लगाइए, 2 0 लगाइए, 3 0 लगाइए। ये आपके ऊपर है, आप जितना भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो अब ये लिखा ये 2 ही है, मगर इसके बाद दशमलव और 0 लगाकर हमने दिखा दिया। अब ये नंबर पहले तो छोटा पड़ रहा था, तो हम इसे बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इस एक नंबर को ना देखकर अगर 2 नंबर को हम देखें और ये मान ले कि यहाँ दशमलव नहीं लगा हुआ है, तब तो ये 20 हो जाएगा। 20 है, अगर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर नीचे वाला नंबर ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 डिजिट को देखेंगे, और 2 डिजिट से पहले दूसरे नंबर पे जाने से पहले अगर दशमलव आ रहा है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो जैसे ही दशमलव लगाएंगे समझ लीजिए यहाँ वाला दशमलव हट गया है। यहाँ लगा तो है मगर आप अपने मन में मान लीजिए यहाँ से हट गया है। तो जैसे ही हट गया है तो आप इसके 2 डिजिट को आप देख सकते हैं, ये 20 मान सकते हैं। और इसके बाद में और भी 0 होंगे मगर उनका यूज़ अभी नहीं, अभी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब जैसे ही आपने दशमलव लगा लिया, अब हम 2 डिजिट को देख सकते हैं। अब 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 20 आए या 20 से कम आए तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। तो जब 18 आ गया तो हमारा काम हो गया। आप लाइन को खींचेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारेंगे, और अगला नंबर क्या होगा इसके बाद, 0 के बाद फिर 0 0 0 बहुत सारे लगे होंगे, यानी अगला नंबर 0 ही होगा, वो हमने उतार लिया यहाँ पर। अब फिर 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि ये आएगा, 2 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। फिर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर क्या उतारेंगे, 0 ही होगा, 0 उतार लेंगे। फिर 9 का पहाड़ा हम इसी तरह से 2 बार पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा, लाइन को खींचेंगे, 2 बचेगा। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आ गया 0.222। तो आप इस सवाल के आंसर को इस तरह से लिखा छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.222, ये इसका आंसर है। मगर ये दशमलव आपको अच्छी तरह से यानी बेहतर तरह से दिखाई दे, इसलिए हम इससे पहले 0 लगा देते हैं। तो ये जो शुरू वाला 0 है इसका हम इस तरह से लगाते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमें 3 को 712 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 3 आए या फिर 3 से कम आए। मगर 3 तो बहुत ही छोटा है, अगर इसका पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तो 712 आएगा, और ऊपर 3 लिखा है, और हमें लाना है 3 से छोटा। तो 3 से छोटा तो आ नहीं सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये 3 लिखा है तो आपको मालूम है इसके बाद में यहाँ पे दशमलव होगा, ठीक है। उसके बाद में 1 0 लगाइए, चाहे 2 0 लगाइए, चाहे 3 0 लगाइए, ये आपका मन है। आप जितने 0 चाहें उतने लगा सकते हैं, उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 है, 3 ही लिखा रहेगा। 3 0 लगाया तब भी ये 3 है, 1 0 लगाते तब भी 3 रहता। और आपको मालूम है कि दशमलव के बाद बहुत सारे 0 होते हैं, ये बात आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा एक बार पढ़ने पर अगर ये 712 ज़्यादा हो रहा है
तब आप क्या करेंगे, दशमलव के आगे वाले नंबर को देखेंगे, तब ये नंबर बड़ा बनेगा। तो दशमलव के आगे जैसे ही आपको बढ़ना है पहले ही स्टेप में, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो जैसे ही दशमलव लगाएंगे आप इसके 2 डिजिट को देख सकते हैं। अब अगर आपका काम हो जाएगा तो ठीक है। इसका पहाड़ा फिर से हम एक बार पढ़ेंगे तो 712 आ रहा है, जो कि अभी भी ज़्यादा है। हम 2 डिजिट को देख रहे हैं और ये 3 डिजिट में लिखा हुआ है, तो इसके 2 डिजिट को ना देखकर अब हम 3 डिजिट को अगर देखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको। दशमलव हमने जैसे ही लगाया इसके आगे वाले नंबर को हम देख सकते हैं, मगर ये छोटा पड़ रहा है और इसके आगे अगर हमें देखना है एक और आगे नंबर, तो आप पहले यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, तब आप इसके 3 डिजिट को देख सकते हैं, यानी 300 यहाँ तक देख सकते हैं। तब ये मान लीजिए 300 लिखा है, क्योंकि दशमलव तो लगा चुके हैं। आप ऐसा सोचेंगे यहाँ दशमलव नहीं लगा है, तो 300 हम मान सकते हैं। अब इसका पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 712 आएगा, जो कि अभी भी ज़्यादा है। ऊपर 300 है, नीचे 712 है, ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इसके हमें और एक और आगे वाले डिजिट को देखना पड़ेगा। तो और आगे अगर बढ़ना है तो आप पहले क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे, तब आप इसके एक और आगे वाले डिजिट को देख सकते हैं। अब आपका ये ऊपर हो गया 3000। अब आप इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 3000 आए या फिर 3000 से कम आए। तो 7 का हमें पहाड़ा आता है, 712 का नहीं आता है। तो अंदाज़ा लगाएंगे, 7 × 21, 7 × 28, यानी 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा। और 12 है, अगर ये 0 होता तो कितना 2800 आता। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया 4 ही बार पहाड़ा पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। में 4 दूना 8 होता है, 8 लिख देंगे। 4 एकम 4 होता है, यहाँ लिख देंगे। 4 सत्ते 28 होता है, 28 लिख देंगे। लाइन को खींचेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारेंगे। आगे नंबर 0 ही होगा, तो 0 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब ये 1500 समथिंग हो गया और ये 712 लिखा है, यानी इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1400 यानी कि 1400 आएगा। ये 1500 लिखा है, तो पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा, अंदाज़ा लग गया। अब 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया। लाइन को खींचिए, इसको घटाइए, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि दशमलव के 4 अंक तक हमने निकाल लिया है। दशमलव अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए इसके पहले हम 0 अब लगा सकते हैं। ये भी आप बात समझ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है इस तरह का भाग आपको करना अच्छी तरह से आ गया होगा। और आपको अगर किसी भी तरह के सवाल में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।